स्वागत है आपका ये किसी मिरेकल्स पे। पास्ट कर्मा का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। एंड देयर आर टाइम्स व्हेन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। हम सब कुछ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, एंड देन येट थिंग्स आर नॉट टर्निंग इन आवर फेवर। व्हाई? बिकॉज बहुत कर्म का फेरा होता है हमारी लाइफ में। पिछले इतने जन्मों में इतना कुछ करके आते हैं और अब इस जन्म में हम चाहते हैं एकदम से सब ठीक हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है? जिन जिन आत्माओं को, जिन भी लोगों को हमने अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी वजह से कोई परेशान किया हो, चाहे वो इस बर्थ में हो, पास्ट बर्थ में हो, कहीं भी कभी भी ऐसा हो, हमें उनसे माफ़ी मांगनी है। और फिजिकली जाके हम माफ़ी नहीं मांग सकते क्योंकि पास्ट बर्थ के लोगों को तो हम जानते भी नहीं हैं। हाँ, इस जन्म में अगर आप किसी से 1-on-1 करके माफ़ी मांग सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर अगर नहीं मांग सकते फॉर सम रीज़न दैट यू कैन नॉट कॉन्टैक्ट देम, तो फिर उस केस में ऑल यू नीड टू डू इज़ डू होपोनोपोनो, जो कि एक हवाइन प्रेयर है। अगर देखा जाए, जो हवाइन लोग करते हैं ना, वो ये चीज़ नहीं करते हैं। बट होपोनोपोनो अपने आप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये प्रेयर अपने आप में इतनी सरल, इतनी सिंपल, इतनी अच्छी है कि अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू हील योर सोल, यू विल बी एबल टू हील योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप्स एज वेल। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। कुछ टाइम पहले, कुछ 1 महीने पहले मेरी लड़ाई हो गई थी विद 4 ऑफ माई फ्रेंड्स एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने बड़ी कोशिश करी चीज़ें ठीक करने की, बट थिंग्स वर नॉट टर्निंग इन माई फेवर। आई लेफ्ट द कॉन्वर्जेशंस, ठीक है, एंड मैं बैठी और मैंने सारे फ्रेंड्स को याद कर करके होपोनोपोनो बोला 21 बार, और मैं चुप हो गई। मैं शांत हो गई। एंड अगले दिन मुझे खट 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 करके 4 लोगों के मैसेज आए। तो हाँ, हमें रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, मतलब आप गलत नहीं थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ था? ऑफ कोर्स इन पास्ट बर्थ आई मस्ट हैव डन समथिंग जिसकी वजह से ये सब कुछ अब हो रहा था, तब जब मेरी कोई गलती भी नहीं थी, सुबह हालांकि उस दिन मैं बड़ी रोई, और कभी कभी तो हाँ, मैं भी बिखर जाती हूँ, बट मेरी मदर जो है ना, शी इज़ माई बिगेस्ट सपोर्ट। तो वो मुझे कहती हैं कि जो लड़की सबको सिखा रही है प्रेयर्स और ये और वो खुद नहीं सीखी, उसे खुद याद नहीं है होपोनोपोनो। एंड आई वाज लाइक यस, ओ यस, यू आर राइट। एंड मैंने बड़े दिल से सबको याद करा और मैंने कुछ और नहीं बोला। मैंने सिर्फ अपने फ्रेंड्स को याद करके एक एक का नाम दिमाग में लेके दैट उसका नाम, एंड देन मैंने होपोनोपोनो 21 बार बोला, 108 बार भी नहीं बोला। बट देन टुडे आई रियलाइज कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर करंट रिलेशनशिप्स। जितना भी, जो भी आप लाइफ में आज सह रहे हो ना, अच्छा या बुरा, सब कर्म का फेर है। तो आपको जो स्पेसिफिकली आपने किसी का कभी दिल दुखाया हो, उसके लिए आपको रोज़ ही करनी चाहिए। अब मैं अक्सर अपने पर्सनलाइज सेशंस में कहती हूँ 21 बार करिए, बट किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा स्टक है ना, पैसों को लेके, रिलेशनशिप को लेके, कोई एक सर्कल नहीं टूट पा रहा है, तो जस्ट गो ऑल आउट विद दिस प्रेयर। एंड जैसे रिलेशनशिप का है, तो रात को सोने से पहले आपको बोलना है कि किसी भी वजह से या किसी इंसान की वजह से अगर ये मुश्किलें मेरे रिलेशनशिप में आ रही हैं, तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एंड फील द इमोशंस। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इट्स नॉट अ टास्क। मैं हमेशा अपने पर्सनलाइजेशन में एक ही बात कहती हूँ, ये टास्क नहीं है। मैं नाम जाप का भी बहुत बोलती हूँ, तो मैं ये कहती हूँ राम 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 नहीं, राम 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 राम, राधे राधे राधे। वैसे ही आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अभी 21 बार बोले या 108 बार आपकी क्षमता पे, बट मैं कहती हूँ कि जब बहुत ज़्यादा क्या होता है ना, चीज़ बहुत ज़्यादा हटकी है, आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, तो फिर बहुत ज़्यादा करो, है ना। बहुत ज़्यादा गड़बड़े हैं तो यानी आपने भी बहुत ज़्यादा गड़बड़े करी हैं इस जन्म में या पिछले जन्म में, एंड वो कर्म काटने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। एंड हो सकता है कुछ लोग ये बोले कैसे कैसे किसी तक सॉरी और थैंक यू और ये सब पहुँचता है। मैं कहती हूँ कि एसपी टेलीपैथिक मेथड बताते ना कि आप एसपी तक अपने थॉट्स कैसे पहुँचाएं, तो ये भी कुछ वैसा ही है। ये कुछ वैसा ही है जैसे जिम में वो एक लड़की आती थी एंड शी पुश्ड मी एंड शी वॉज बींग रूड विद मी, मेरा मजाक बना रही है बिना बात को। सोचिए, बिकॉज आई वॉज समवन हु वॉज ऑलरेडी फिट एंड फाइन एंड दैट गर्ल जस्ट एनरोल्ड हरसेल्फ। तो मजाक बनाने का तो उसका तुक भी नहीं था, बट शी वॉज डूइंग थिंग्स आउट ऑफ मे बी जेलसी। एंड देन जब मैंने उसको सोच के अपना थॉट उसमें ट्रांसमिट करा दैट शी लाइक्स मी अलॉट, आई एम हर फेवरेट, शी हेल्प्स मी विद वेट्स। चौथे दिन वो वेट लेके आ गई, आई विल पुट द वेट ऑन दिस मशीन। आई वॉज लाइक व्हाट, व्हाई? मैंने तो बोला भी नहीं।
वैसे ही ये वाइब्रेशंस हैं। आप पता है, मैं एक बात बताती हूँ, बोले हुए शब्द जो होते हैं ना, आज तो शायद वो भी इतने इम्पैक्टफुल ना हो जितना हमारे मन में जो चल रहा है, क्योंकि बोलना तो कॉन्शियस माइंड से हम कर रहे हैं। सबकॉन्शियस ही एक अंतर मन की एक आवाज़, एक अंतर आत्मा है हमारी, जब उससे कुछ निकलता है वो वाइब्रेशंस मैटर करती है। तभी तो कहते हैं कि रोबोटिक अफर्मेशन से ज़्यादा इफेक्टिव होती है विजुअलाइजेशन, बिकॉज यू आर फीलिंग दैट, सो यू नीड टू फील even the emotion of Ho'oponopono, which is I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। ठीक है, काम माइंड से रात को सोने से पहले करिए और आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप बहुत तेज़ी से बदलेंगे। एंड ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो मतलब छोड़िएगा नहीं। जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ एरिया आपकी लाइफ का है, उस एरिया में ग्रैटिट्यूड डाल दीजिए एंड डोंट क्वेश्चन इट, बिकॉज यू डोंट नो कि कितने आपने खिचड़ी मचाई है पिछले जन्म में, और हो सकता है इस जन्म में भी, क्योंकि इंसानों को अपनी गलती नहीं दिखती। ये मैंने देखा है मेरे सेशंस के दौरान। मैं अक्सर ये देखती हूँ दैट येस, एट टाइम्स इवन माई क्लाइंट्स आर एट फॉल्ट, जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप हुई है, बट वो एक ही चीज़ कहते हैं, उसकी है, वो उसकी गलती, उसकी। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, यू शुड टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट, क्योंकि वो आपके कर्म का ही एक रिटर्न है जो आपको मिल रहा है। And the moment you will take the accountability of that karma, and then when you will start healing yourself through gratitude and Ho'oponopono and other techniques as well, जो कि मैं सेशंस में भी बताती हूँ और मैंने पॉडकास्ट भी बहुत बनाई हुई है, आप समझोगे, इनफैक्ट नाम जाप भी, तो आप समझोगे that yes, life is not that difficult. It was only my past karma और my thinking और my limited beliefs जो कि चीज़ों को ख़राब कर रहे थे। And let me tell you, if anyone is doing even 1% of your expectations, be grateful at that time and trust me, it will multiply. बहुत patience दिखानी पड़ती है, I know. Initially it can be very frustrating, but this is how you heal relationships, by just being grateful for whatever you're getting. Because I saw this reel also of a woman, she was 60-65 and उन्होंने बोला that what is there in your relationship that has kept it going? She said no expectations and being grateful. So this way she got everything in her life. Her husband gave her everything that she wanted. She never said a word and she got it because she was grateful for all that he was already doing, and as a reward she got whatever she wanted as well. यही तो नहीं समझ पाते हम, and we are very quick to make decisions and quick to analyze situations. Let's just stop that. एक भी मिल रहा है ना, 10% का एक भी मिल रहा है, take it with gratitude. और वो 10 से क्या फिर 100% मिल जाएगा, सच कह रही हूँ, होता है ऐसा। और हर रिश्ते में यही बात लागू कर लीजिए। No expectations, only gratitude. No complaints, only gratitude. And yes, Ho'oponopono, very important. बहुत आत्माओं का दिल दुखा के आते हैं हम, और फिर आज हमारा दिल दुखता है तो हम कहते हैं प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। वो हमको दिखाते नहीं है। पता है हमारे दिमाग से पास्ट बर्थ क्यों मिट जाता है? क्योंकि अगर हमें याद रहे ना हमने क्या क्या करा है, तो आधे गिल्ट से तो वही हम, जी हाँ। बट प्रभु ने हमें आज एक बहुत बड़ी पावर दी है इस प्रेयर की और ग्रैटिट्यूड की। इसे अच्छे से यूज़ करें एंड मेक योर लाइफ बेटर, मेक योर रिलेशनशिप्स बेटर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। यू कैन ऑलवेज टेक माई पर्सनलाइज कोचिंग। उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं takeisimmiracles@gmail.com। फर्दरमोर ग्रुप सेशन जो है इट इज़ गोइंग टू कम सून, सो कीप एन आई ऑन माई चैनल। ये वाला जो सेशन होगा, पहला वाला मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट पे था, दूसरा वाला भी मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट पे करूँगी, एंड अलॉन्ग विद दैट इस बार LOA भी जुड़ जाएगा इस सेशन में। सो इट विल बी अ वेरी कंक्लूसिव सेशन ऑन इट्स ओन। और एक फ्री सेशन भी आने वाला है मेरे चैनल पे, एक लाइव में करने वाली हूँ, टू क्लियर योर डाउट्स ऑन लॉ ऑफ असम्पशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग सो होलसम। जब भी मैं पर्सनलाइज्ड सेशंस लेती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब लोग इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं कि ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली से बात कर रही हूँ। और हर सेशन के बाद मुझे एक एपिफेनी होती है, ड्यूरिंग दैट सेशन कोई ऐसी चीज़ क्लिक करती है कि दिस शुड रीच आउट टू माई सब्सक्राइबर्स, टू माई व्यूअर्स ऑन AKC मिरेकल्स। और उसके बाद मैं पॉडकास्ट बना देती हूँ। ये पॉडकास्ट भी एक सेशन के बाद मैं दे रही हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, एंड आई अंडरस्टूड हाउ सिग्निफिकेंट Ho'oponopono has been for that viewer of mine। तो इस वजह से कभी भी मैं कुछ गेट कीप नहीं करती हूँ। कुछ भी मुझे समझ आता है मैं आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ, बिकॉज आई नो यू ऑल वाना अचीव योर ड्रीम्स, यू ऑल वाना फुलफिल योर विशेज़, एंड आई एम देयर विद यू। आई विल हेल्प यू विद दैट। सो इट्स ऑल राइट इफ़ फॉर सम रीज़न आप सेशन नहीं लेते हैं। यहाँ सब कुछ है, मेरे चैनल पे सब कुछ है।
That'll be all. Thank you so much for being such a great support. फरीब बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं. गला थोड़ा ख़राब था इसलिए आराम आराम से बोल रही हूँ. आज के लिए इतना ही. जय श्री राम. राधे राधे. हरे कृष्णा.